सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ में। तो देखिए, मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताया था, सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया था, कहा था आपसे कि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के आइएगा। तो आज ये प्रैक्टिस सेशन है एंडोक्राइन सिस्टम पे और सेंस ऑर्गन्स पे। आई होप आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओवरऑल आपको 30 एमसीक्यूज जो हैं वो दिए गए हैं, तो मतलब टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो 60 रहेंगे। 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 50% जो है, यानी कि 1 नंबर अपना डिडक्ट करना है। 45 सेकेंड का टाइमर है, सही से जवाब दीजिएगा। सब कुछ पढ़ाया गया है। और अगर आपको कुछ लगता है कि आपने नहीं पढ़ा है तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से उसका आंसर देख के उसको याद रखिएगा। ऑल द बेस्ट। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप 1 लीटर ऑफ वाटर पीते हैं, ठीक है, इफ़ यू ड्रैंक अ लीटर ऑफ वाटर वेरी क्विकली, तो इसके रिजल्ट में जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है। आई होप आपने हर एक ऑप्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आपका सही ऑप्शन अगर आपने चूज़ किया है, अगर मैं बता दूं तो आपको दिख भी रहा है कि और मैंने पढ़ाया भी था कि जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो एंटी डायरेटिक हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाता है। तो यहाँ सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाउ इज हार्मोन सिक्रेशन रेगुलेटेड। सारे ऑप्शन पढ़ लिया आपने ध्यान से, सारे के सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा, सही आंसर टिक लगाया। कौन सा है सही आंसर? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पे। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि जब आपका फेलियर होता है किसका? पिट्यूटरी का। ठीक, तो उससे क्या होगा? स्टॉप होगा प्रोड्यूसिंग ग्रोथ हार्मोन। ओके, फेलियर ऑफ द पिट्यूटरी टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग ग्रोथ हार्मोन
आफ्टर द बॉडी इज कंप्लीटेड, बॉडी ग्रोथ इज कंप्लीटेड, तो उसके बाद जो है वो क्या होगा, ठीक है। अगर पिट्यूटरी जो है, फेलियर ऑफ द पिट्यूटरी टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग ग्रोथ हार्मोन आफ्टर ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ इज कंप्लीटेड, तो उसको हम क्या बोले, बॉडी की तो ग्रोथ हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि पिट्यूटरी जो है वो क्या नहीं कर पाती, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज नहीं कर पा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोमैगली। डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। Which of the following statement regarding pituitary hormone is false? आपने सारी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लिया, कोई स्टेटमेंट रही नहीं, ठीक है। तो आपका सही जवाब है बी। आई होप आपने स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ा होगा। अगर मैं सारा पूरा पूरा स्टेटमेंट पढ़ने लगूंगी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो आप फिर से क्या कर सकते हैं, रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो था वो सही था। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉर्टिसोल का जो रिलीज है वो कौन स्टिमुलेट करता है, तो कौन स्टिमुलेट करता है, आपका सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसमें कौन सा हार्मोन स्टोर एंड सिक्रीट किया जाता है, डेफिनेटली आपको आंसर पता है, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
इनमें से कौन सा जो है वो एंटागोनिस्टिक रिजल्ट जो है वो देता है, ठीक है। तो कौन सा है, चलिए बताइए। ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पिट्यूटरी जो है वो कितने हार्मोन्स बना रही है? दो हार्मोन्स बना रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि दो ही हार्मोन्स बना रही है, दो हार्मोन्स पिट्यूटरी ने बनाए हैं। उनमें से एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। मतलब ये दोनों हार्मोन रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स को। ओके, किसको रेगुलेट करते हैं? आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स को रेगुलेट करते हैं। उनमें से एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, दूसरा कौन सा है? आपका सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। Which one of the following is not typical of the changes that follow the binding of a hormone to its target cell? मतलब कौन सा चेंज जो है वो नहीं होता है। देखिए, नीचे जो दिए गए चेंज हैं वो नहीं होगा। मतलब आपका सेल जो है वो टारगेट हार्मोन जो है वो टारगेट सेल के साथ बाइंड करेगा, और इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकल ऑफ द चेंजेस दैट फॉलो द बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स टारगेट सेल? ओके, तो आपका सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये सब चीज़ें मैंने अपने लेक्चर के दौरान आपको बताई हैं, आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। लिपिड सॉल्युबल हैं स्टेरॉइड्स, तो वो क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनमें से क्या नहीं कर सकते हैं? आपका सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
मोस्ट एंडोक्राइन ऑर्गन्स जो हैं दे आर प्रोडाक्टेड इनटू एक्शन बाय अदर हार्मोन्स। ठीक है, मतलब मोस्टली जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उन पे उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो भी किसी और जगह से हार्मोन्स आते हैं, फिर वो ऑर्गन्स स्टिमुलेट होते हैं और वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। इस तरह के स्टिमुलस को क्या कहेंगे? बिल्कुल ए आपका सही जवाब है, हार्मोनल स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ट्रॉपिक हार्मोन्स जो है वो किसको कहा जाता है? तो आपने ध्यान से ऑप्शन पढ़ लिए, आपका सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ओके, पूछा गया है कि एंडोक्राइन हार्मोन जितना रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करता है, मतलब एक नर्व सेल से, आपको आंसर ही दिख गया, एक नर्व सेल से ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करता है। मतलब क्यों क्यों एक सिंगल एंडोक्राइन हार्मोन जो है वो ज़्यादा वाइडर रिस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू अ सिंगल नर्व सेल? डेफिनेटली आंसर आपको दिख चुका है, बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो रेगुलेटरी सिस्टम जो है बॉडी के, वो एक तो एंडोक्राइन सिस्टम है, दूसरा कौन सा है? बिल्कुल आपने सही जवाब दिया होगा, ए। क्यों ए? आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बहुत ही आसान क्वेश्चन।
इनमें से कौन सा है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी, उसके एंडोक्राइन की तरह भी उसके फंक्शन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी उसके फंक्शन है? बिल्कुल सही जवाब है डी, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा हार्मोन है, विच हार्मोन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, ओके, वो सप्लीमेंट करता है सेक्स ऑर्गन, सेक्स हार्मोन्स को फ्रॉम द गोनाड्स? बिल्कुल सही जवाब देना चाहिए इस क्वेश्चन का भी आपको। इसका सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ग्लूकागोन जो है, ग्लूकागोन का क्या काम है? इसका सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ग्रेवीज डिजीज जो है वो क्या है? तो इसका सही जवाब है सी। ध्यान से आप पढ़ भी सकते हैं कि ग्रेविस डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें आपको एनलार्ज थायराइड ग्लैंड देखने को मिलती है। ये थायराइड हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता है, जिससे हाइपरथायरॉयडिज्म जैसे आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। रैपिड हार्ट बीट होता है, हीट के लिए आप इंटॉलरेंट हो जाते हैं, काफ़ी इरिटेट होते हैं, वेट लॉस होता है, आपको सोने में काफ़ी दिक्कत होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
इनमें से सारे के सारे जो हैं वो कुशिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं, लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए? इसका सही जवाब है डी। आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम में जो है और कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के लिए कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? इसका सही जवाब है सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। सारी की सारी स्टेटमेंट जो हैं वो हाशिमोटो डिजीज को लेके सच हैं, सही हैं। कौन सी है जो सही नहीं है? इसका सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सबसे कॉमन बिनाइन ट्यूमर है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आई में, ह्यूमन आई में जो कॉर्निया प्रेजेंट है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
रेटिना में कौन सी टाइप की सेल्स पाई जाती हैं? इसका सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आइलेंस जो है वो कैसा होता है? आंसर है बी, कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ईयर का कौन सा हिस्सा है जिसका हियरिंग में कोई रोल नहीं है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है? बिल्कुल इसका सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। इनकरेक्ट मैच आपको यहाँ देखना है, ढूंढना है, तो आपका सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मैच तो फॉलोइंग है, यहाँ पे आपने आई होप सही तरीके से मैच किया होगा। आपका सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है।
इनर ईयर को लेके कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? आई होप आपने सही स्टेटमेंट देख लिया होगा, समझ लिया होगा। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मिडिल ईयर और इनर ईयर के बीच में जो बॉर्डर फॉर्म होता है वो किसके थ्रू फॉर्म होता है? राइट आंसर है आपका बी। तो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो डिटेल जो है पेड क्लासेस का आपकी स्क्रीन पे है, इससे भी आप 10% ऑफ लिख सकते हैं। रेफरल कोड यूज़ करना है आपको नेहा तनीजा मैम का, जो कि है नेहा, जाइए उनको वहाँ फॉलो करिए। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो भी लेक्चर रहेगा वो माइक्रोबायोलॉजी पे रहेगा। तो अपना तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर नहीं आता है, और चाहे आता है या नहीं आता है वो तो आएगा ही।